और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको कोडरमा से बताते हैं, जहां हाथियों का एक बार फिर से आतंक देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन नहीं थम रहा है हाथियों का तांडव। कोडरमा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां हाथियों ने रेलवे फाटक को अब नुकसान पहुंचाया है। फाटक की जंजीर से घेराबंदी की गई है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं, जहां हाथियों का आतंक रुक नहीं रहा है। हाथियों ने गड़गी रेलवे फाटक पर बीती रात रेलवे फाटक में लगे लोहे के बम्बू को तोड़ दिया। हजारीबाग के आरपीएफ प्रभारी ने मामले की पुष्टि की है। सूचना मिलने पर आरपीएफ की टीम ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर तत्काल फाटक के आसपास लोहे की जंजीर से घेराबंदी की, ताकि रेल परिचालन में कोई बाधा न आए। जानकारी के मुताबिक 22 अक्टूबर को लगभग 40 हाथियों का एक झुंड जयनगर थाना क्षेत्र के परसाबाद के आसपास देखा गया था। वन विभाग की टीम ने अगले दिन उस झुंड को इलाके से बाहर खदेड़ दिया था। बताया जा रहा है कि उसी झुंड से एक हाथी बिछड़ गया है, जो अब अपने समूह की तलाश में लगातार उपद्रव मचा रहा है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बोकारो से बताते हैं, जहां स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा टल गया। मजदूर की बाल बाल जान बच गई, जिसमें 2 ब्लास्ट फर्नेस टकराने से हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अचानक ही जैसे ही 2 ब्लास्ट फर्नेस टकराए, गर्म लोहा नीचे गिर गया। मजदूर ने भागकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ा हादसा यहां हो सकता था, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया है और जो मजदूर यहां काम कर रहे थे, उनकी जान बाल बाल बच गई है। बोकारो से आपको ये खबर बता रहे हैं, स्टील प्लांट में ये बड़ा हादसा टला है। जानकारी के मुताबिक 2 ब्लास्ट फर्नेस टकराने से हादसा हुआ है और अचानक गर्म लोहा नीचे गिरा। मजदूर ने भागकर अपनी जान बचाई है। तो बोकारो में लगातार हो रहे स्टील प्लांट हादसे को लेकर जांच कमेटी ने डीसी को रिपोर्ट सौंपी है और डीसी ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब रिपोर्ट के बाद बोकारो के डीसी ने बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और प्लांट में हादसे के मामले में 0 टॉलरेंस का निर्देश दिया है। डीसी ने सुरक्षा में किसी तरह का समझौता नहीं करने की बात कही और कहा कि अनस्किल्ड लेबर से स्किल का काम लिया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही सेफ्टी किट की स्थिति पर भी कई सवाल खड़े किए। डीसी ने 4 एसडीएम को प्लांट के अंदर जाकर औचक निरीक्षण का निर्देश दिया है। सेफ्टी को लेकर 0 टॉलरेंस होना चाहिए। जो निर्धारित एसओपी है, किसी भी काम को किए जाने का एक एसओपी निर्धारित होगा स्टील प्लांट का, उसके बियॉन्ड कोई काम नहीं होना चाहिए। अनस्किल्ड लेबर की शिकायत थी कि अनस्किल्ड लेबर स्किल्ड लेबर के रूप में काम कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो कम से कम 1 वीक रहना चाहिए। तो इन लोगों ने बताया कि वो हम लोगों ने इंश्योर कर दिया है। अब सीसीटीवी फुटेज 1 वीक का वहाँ चल रहा है। सेफ्टी किट जो बीएसएल के द्वारा दिए जाते हैं वो अलग होता है और जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दिए जाते हैं उसमें दिक्कतें आती है, वो नहीं ठीक होता है। मतलब उसमें माना गया कि वो सुरक्षा मानक के अनुरूप नहीं है। वैसी परिस्थिति में बीएसएल ने बताया है कि वो लगभग 13 साढ़े 13 करोड़ के लागत से वो लोग परचेज कर रहे हैं के कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी वही सेफ्टी किट देंगे जो इनको दे रहे हैं। खबर आपको पलामू से बताते हैं, जहां रेलवे अंडरपास ब्रिज पार करने के दौरान जल जमाव में एक कार डूब गई। घटना ऊंटारी रोड रेलवे स्टेशन के पास की और इस हादसे में कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक सलखनी रेलवे ने अंडरपास ब्रिज का निर्माण कराया था, जो पूरी तरह विफल रहा। जानकारी मिल रही है कि एक कार सवार अपने 4 साथियों के साथ चचेरिया अंडरपास ब्रिज को पास कर रहा था और ये तस्वीर आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं। जैसे ही कार अंदर घुसी, इस दौरान ब्रिज में जलजमाव रहने के कारण कार डूब गई। किसी तरह से कार में सवार लोगों ने अपनी जान बचाई है। कार में सवार सभी यात्री पलामू के रहने वाले थे, जो रांची से वापस छतरपुर लौट रहे थे।
जामताड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। सहायक शिक्षक के नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने आरोपी पारा शिक्षक के संविदा रद्द कर बर्खास्तगी की कार्रवाई की बात कही और इसके लिए उन्होंने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को पत्र लिखकर 3 दिन में बर्खास्तगी की अनुशंसा रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि गुरुवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय आमजोरा में कार्यरत पारा शिक्षक पर इसी विद्यालय की नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने का आरोप लगा था और शिक्षक की अश्लील चैट को भी वायरल किया गया था। मामला सामने आने के बाद ग्रामीण ने विद्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया था। साथ ही आरोपी की जमकर पिटाई की, 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। ग्रामीणों ने आरोपी को चेतावनी देकर छोड़ दिया था। किसी शिक्षक से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन जब इसकी पुष्टि हुई तो मुझे भी काफ़ी ख़राब लगा कि एक छोटी बच्ची के साथ उस तरह का व्यवहार, कुव्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, ये सब गलत है। हम लोग उसको बर्खास्तगी तक ही कार्रवाई करेंगे, उससे नीचे तो नहीं करेंगे। गुमला से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां गर्भवती महिला के परिजन ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल महिला के प्रसव में लापरवाही का आरोप लगाया गया। महिला को खून नहीं चढ़ाने का आरोप लगा है और पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया है। ब्लड सेंटर ने लाइसेंस नहीं होने की बात कही थी और लाइसेंस नहीं होने की वजह से ब्लड प्रोवाइड नहीं कराया गया। सदर अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां लोगों ने हंगामा किया है। मेरी बहन को हालत खराब होते गया। मेरी बहन को आज दर्द हुआ, आज ऐसा दर्द था, आज रोज दर्द है, लेकिन आज से ऐसा किया कि मेरी बहन का हालत को खराब करते जा रहा है। ऑपरेशन के लिए कहे, लेट हो गया, ब्लड का कमी है, कैसे करें हम बहन को बचा दें। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां आईएसआई की जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई। भूमाफियाओं ने दिन दहाड़े बाउंड्री तोड़ दी और करीब 60 फीट बाउंड्री ध्वस्त कर दी गई है। तत्काल भारत सरकार को इसकी सूचना दी गई। 17 नामजद सहित 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां आईएसआई की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। भूमाफियाओं ने दिन दहाड़े ही बाउंड्री वॉल तोड़ दिया। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ये आपका फार्म हाउस है जो शास्त्री नगर में है। यहाँ पीछे के गेट है, गेट से कुछ लगभग कम से कम 1000 फीट दूरी के बाद मैंने 50 फीट दीवार तोड़ दिया है। और क्या है कि ताला भी लगा दिया है, अपना बाहर से ताला लगा दिया है। हाँ, बाहर से ताला लगा कर मैंने कौन लोग किया है? वो पता चला कि सलमान खान के लोग थे। चाईबासा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मालगाड़ी का इंजन बेपटरी हो गया। मालगाड़ी बेपटरी होने से यातायात प्रभावित हुई है। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, इंजन को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। नोवा मुंडी स्टेशन के पास ये घटना आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है चाईबासा से, जहां मालगाड़ी का इंजन बेपटरी हो गया। मालगाड़ी बेपटरी होने से यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे अधिकारी लेकिन मौके पर पहुंचे हुए हैं और इंजन को पटरी पर लाने की कोशिशें भी जारी हैं। ट्रेन नंबर 18309 में 2 बड़ा पैकेट कंसाइनमेंट गांजा का जा सकता है। एक ट्रॉली आता दिखाई दिया जिसमें 2 बड़े बड़े वाइट कलर के पैकेट थे और उसके साथ एक लड़का भी था, थोड़ी दूरी में था। तो इन लोगों को शक हुआ कि पैकेट आगे जा रहा है और लड़का पीछे थोड़ा सा है, तो हो सकता है कि यही लोग हो। सभी ऑफिसर लोग आए, डॉग स्क्वाड भी आई और डॉग स्क्वाड ने भी इसको कंफर्म किया कि इसके अंदर में क्या बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड आइटम है। और फिर इस पैकेट को आने के बाद जीआरपी को हैंडओवर किया गया। जीआरपी अब अपनी कार्रवाई कर रही है। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां सांसद ढुल्लू महतो ने टाउन हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और पटेल भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान ढुल्लू महतो ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की जीत तय है, नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बनेंगे। हम गए नहीं है, हमें बुलाया गया है। अब हम 5 तारीख के बाद वहाँ पे जाएंगे, मगर वहाँ पे एनडीए का सरकार बन रही है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बन।
झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल विधायकों को उनका पासपोर्ट वापस नहीं दिया जा सकता। बता दें कि तीनों विधायकों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने जामताड़ा से भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार किया था और उनके पास से करीब 50 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर कभी अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि जिन पर नकदी बरामदगी का आरोप लगा था उनमें से एक को मंत्री बना दिया गया है। गंभीर किस्म के आरोप इन पर लगाए गए। मैं समझता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो तृणमूल जो सरकार चल रही है वहाँ की, तो काफ़ी अच्छा इनमें संबंध है। तो उनके विधायकों पर, कांग्रेस के विधायकों पर जो गठबंधन के सहयोगी अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए सरकार के लिए कि उनके 3 विधायकों पर इस तरह के आरोप राज्य सरकार को वकील लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 6 सालों में सरकार ने कोई काम नहीं किया। झारखंड राज्य में आदिवासी समाज समाप्त होता जा रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है। घाटशिला में ना तो रोड है और ना ही पीने का पानी। राज्य सरकार किस मुंह से वहां के लोगों से वोट मांग रही है? घाटशिला में हर एक गांव के आदिवासी समाज के लोग बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। पूरा घाटशिला विधानसभा आप लोग जाइए, हर गांव में रोड नहीं है, हर गांव में पीने का पानी नहीं। हर गांव में, चाहे आदिवासी का हो चाहे मूलवासी का हो चाहे दलित का, ना रोड है ना पीने का पानी का व्यवस्था। स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। 6 साल हुआ इस राज्य का। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने की जांच जारी है। स्वास्थ्य मंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। बर्खास्तगी और निलंबन की कार्रवाई भी जारी है और इसी बीच विपक्ष ने सरकार में सिस्टम चरमराने के भी आरोप लगाए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित 5 बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने के बाद जांच का दौर जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद चाईबासा पहुंचे और ब्लड बैंक के साथ सदर अस्पताल का भी जायजा लिया। पूरे मामले में एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चाईबासा ब्लड बैंक के टेक्नीशियन मनोज कुमार को बर्खास्त कर दिया है। सिविल सर्जन और ब्लड बैंक के प्रभारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और पिछले 6 दिन से उच्च स्तरीय जांच टीम की कार्रवाई भी जारी है। इस मामले में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी और ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर दिनेश सवैया को निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद अब टेक्नीशियन मनोज कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। अब इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो चाईबासा सदर अस्पताल में ब्लड डोनेट का ये मामला 2022-23 का है। उस समय कुल 259 लोगों ने रक्तदान किया था। स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए कुल 44 लोगों की जांच कराई है, जिनमें 3 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने जांच के बाद संक्रमण पहले का है या फिर पुराना पुष्टि होने की बात कही। साथ ही इस्तीफा मांगने पर बीजेपी पर निशाना भी साधा। जो थैलेसीमिया पेशेंट है उस परिवार को बोला कि आप लोग बुला के लाओ, किससे आप लोग ब्लड लिए। तो 44 लोग आए अब तक, जांच हम लोग कराए, जिसमें 3 लोग डिटेक्ट हुए। तो ब्लड कब दिया? तो 2023 में दिया। ठीक है, हमने जांच कराया तो जांच में HIV पॉजिटिव आया बच्चों का। तो आखिर ब्लड दिया तो कहाँ से दिया, क्यों दिया, तो ये सारी बातें जांच में आ रही है। पूरे मामले पर बीजेपी काफी मुखर नजर आ रही है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने घटना के 10 दिन बाद स्वास्थ्य मंत्री के दौरे पर निशाना साधा और स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था चौपट होने का आरोप लगाया। आज 6 बच्चे जो वहाँ पर HIV ब्लड चढ़ने से आज उसका जिंदगी बर्बाद हो गया, उसका कीमत, उसका जिम्मेदारी आज झारखंड सरकार नहीं ले रही है, हेमंत सरकार नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री को लेना चाहिए था। आज ये सारे चीज देख रहा है, चरमरा गया है। चाईबासा ब्लड बैंक की लापरवाही से थैलीसीमिया पीड़ित 5 बच्चों के HIV संक्रमित होने के बाद जहां लोगों में गुस्सा दिख रहा है, स्वास्थ्य मंत्री एक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन उन पर देर से जागने के आरोप भी लग रहे हैं। जांच जारी है, रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन क्या ये जांच अपने नतीजे तक पहुंचेगी या फिर कागजों और फाइलों में ही उलझकर मुद्दे से भटक जाएगी, इसका सबको इंतजार है। न्यूज 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान, रांची से संजय कुमार सिन्हा और जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।
तो चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को HIV पॉजिटिव संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। और इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चाईबासा सदर अस्पताल में ब्लड डोनेट का ये मामला 2022-23 का है। उन्होंने पूरे मामले में इस्तीफा मांगने पर बीजेपी पर निशाना साधा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित मासूम बच्चों को HIV पॉजिटिव संक्रमित ब्लड चढ़ाने का जो मामला है वो लगातार अब इसमें सियासत बढ़ती जा रही है। खासकर स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी हैं उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष लगातार इस मामले में हमलावर है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो हैं चाईबासा के कल दौरे पर थे, लगातार वहाँ एक्शन के मोड में भी नजर आ रहे हैं। हमने जब पता किया रिपोर्ट में ये बातें क्लियर है कि 259 लोगों ने ब्लड को डोनेट किया। ठीक है, कुछ कुछ तो अब जो पीड़ित होते हैं वो खुद डोनर को लेके आते हैं। और जब जांच किया और जो थैलेसीमिया पेशेंट है उस परिवार को बोला कि आप लोग बुला के लाओ, किससे आप लोग ब्लड लिए, तो 44 लोग आए अब तक जांच हम लोग कराए, जिसमें 3 लोग डिटेक्ट हुए। HIV पॉजिटिव मरीज ने ब्लड डोनेट किया था, तो वैसी स्थिति में क्या इतने दिनों तक ब्लड जो रखा रहा? ब्लड नहीं रखा रहा। वो ब्लड जब आया तो हम लोग जांच कराया। जांच कराने के माध्यम से पता चला कि दे आर HIV पॉजिटिव। और जो बच्चे संक्रमित हैं जिनका ब्लड अभी हुआ है, ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो ब्लड लिए तब आप ग्रसित हुए कि पहले से आप ग्रसित थे। बहुत सी बातें इसमें आ रही है सामने, तो हमें नहीं लगता कि बहुत बड़ा इशू होगा। हम लोग जांच चल रही है। और एक्शन अभी तक आपके विभाग ने आपकी ओर से लिया गया? बहुत बड़ा एक्शन लिया हम लोगों ने। आरोप लगा तो हम लोग मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि पैसा भेजो, पैसा दो, सस्पेंड करो। मैंने पैसे दिए, मैंने सस्पेंड कराया। कल आप दौरे पर, चाईबासा दौरे पर थे, कल क्या कुछ? बिल्कुल देखिए, शॉकिंग था मैं कि बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। मैं DC भी थे वहाँ, SP थे, सिविल सर्जन थे, पूरी टीम को हमने बुलाया, एक एक पहलुओं पर हमने जाँच किया। तो बातें आ रही है कि ये मामला पुराना था। HIV पॉजिटिव रक्त ब्लड डोनेट हो जाता है, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको जांच कीजिए? कोई भी व्यक्ति जा रहा है ब्लड डोनेट कर रहा है? नहीं, देखिए बेसिकली मैं आपको कह देना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति ब्लड देगा तो हम लोग 5 टाइप ऑफ 5 जांच हम करते हैं, वो कंपलसरी है। बिना उसके आप ब्लड हम नहीं दे सकते। तो ये भी वहाँ हो रहा है। हाँ, लेकिन रही बात कि हाईटेक मशीन, तो वो हम लेंगे। बीजेपी तो कर रही है कि स्वास्थ्य मंत्री सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं, विभाग कोई एक्टिव नहीं कर पाए। आज उनके बयानबाजी से डॉक्टर से नहीं आ रहे हमारे। हम पैर पकड़ के डॉक्टर को ला रहे हैं झारखंड, भाग जा रहा है डॉक्टर। नहीं, हम लोग नहीं करेंगे सर, इतना खराब माहौल कर दिया है लोग यहाँ। और मैं वादा करता हूँ वो बच्चे लोग हम सर्वाइव करा लेंगे। बच्चा है, सर्वाइव करा लूँगा मैं, ठीक कर लूँगा उन लोगों को। HIV पॉजिटिव बच्चे सर्वाइव होंगे? नहीं, स्टेज पर है। किस स्टेज पर हम लोग पकड़े हैं, किस फेज पर पकड़े हैं। तो 4 बच्चे हैं तो वो तो सर्वाइव मैं करूँगा। एक बच्चे जो पुराना हिस्ट्री बता रहे हैं, जिसके कारण ये मामला आया, फ्लैश हुआ, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और हायर जितना खर्च होगा हम लोग बेयर करेंगे, लेकिन ठीक करवाएंगे बच्चों को। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है न्यूज़ 18 पर। उन्होंने ये कहा है कि वास्तव में चाईबासा का जो मामला है, जो ब्लड डोनेट का मामला है, HIV संक्रमित जो पॉजिटिव है, वो ब्लड जो डोनेट किया गया उस मामले में ये मामला 2022-23 का बता रहे हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।